उन्हें ग्लूकोज के साथ रस भी चाहिए। हम जब भी मुंह में टेस्ट लेते हैं ना, सल्फर का स्वाद है वो पहला टेस्ट किसी भी का जो जेब में आता है। और जैसी टेस्ट मिलता हमारा आनंद बढ़ता है कि घटता है? वैसी फसल को भी टेस्ट चाहिए, जीवाणुओं को भी टेस्ट चाहिए। मतलब एंजाइम, अल्कोहल, एसिड ये देने के बाद भी कुछ चाहिए। और अल्कोहल में टेस्ट होता नहीं, हाँ कि ना? जो लोग पिए हैं उनको पता है टेस्ट नहीं होता। हमारे शरीर को टेस्ट भी चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल। तो टेस्ट के लिए जो है आपको ये 6 रस चाहिए, षड्रस। अब ये षड्रस जो है 6 रस कहाँ से ढूंढे, ये एक अलग समस्या आ गई। तो हमने ढूंढा आंवले में होते 5 रस। कितने रस? जोर से बोलो। 5 रस। हाँ, इसमें तीखा नहीं होता। क्या नहीं होता? और छाछ में होता है 5 रस, इसमें कड़वा नहीं होता। क्या नहीं होता? कड़वा। छाछ में कड़वा नहीं है और आंवले में तीखा। मैंने दोनों को मिला दिया। कैसे मिलाया? 6 लीटर छाछ में आधा किलो आंवला कुचल के डाल दो, ताजा है तो, और ताजा नहीं है तो पाउडर डाल दो। कितना? आधा किलो। सॉरी पाउडर 50 ग्राम। 6 लीटर में 50 पाउडर 50 ग्राम और कच्चा आंवला मिला तो 500 ग्राम। ये मिला के हमने डाल दिया। 6 घंटे में दोनों एक हो गए। क्या हो गए? हाँ, पाउडर डालो या ये डालो। अब आंवले में थे 5 रस और छाछ में कितने थे? 5। दोनों को मिला के कितने हो गए? 10। जोर से बोलो। 10। कितने हो गए? 6। अरे मैं जब से बता रहा हूँ, दुनिया में कुल 6 ही रस है। एक में अलग था, एक में अलग था, 10 कहाँ से होंगे? सही बढ़िया। कितने होंगे? 6 ही होंगे कि नहीं होंगे? बता रहा हूँ, एक में तिक्त नहीं और एक में, और पहले भी बताया कि दुनिया में कितने रस हैं, तो 10 कहाँ से होंगे जब होते ही नहीं है। तो अभी क्या है, अब कितनी सरलता से 6 रस बन गया। बना कि नहीं बना? बड़ा सरलता से बना, पर अद्भुत रिजल्ट है। आप डाल दो किसी भी फसल में, जबरदस्त टेस्ट आएगी। मूंगफली में 20% तेल बढ़ जाएगा 2 स्प्रे से। गुरुजी छाछ क्या लेनी बा और बताओ तो। हाँ, वो भी बता देता हूँ। छाछ तो मानते हो ना, समझ गए ना? अब ये छाछ शुद्ध देसी गाय या भैंस का भी चलेगा, पर जर्सी का बिल्कुल नहीं चलेगा। फसल ही घट जाएगी। घट जाएगी फसल, निगेटिव हो जाता है। और छाछ भी ताजा चाहिए। क्या चाहिए? ताजा। हाँ, अगर आपने 2-3 दिन पड़ा रह गया तो दुर्गंध आता है कि नहीं आता है? हाँ हाँ। दुर्गंध यानी निगेटिव, खराब, फंगस पैदा करेगा। हमारे सामने एक और समस्या खड़ी हुई कि ताजा छाछ कहाँ से निकालें रोज रोज। आज ही स्प्रे करना है 30 एकड़ में, तो इतना कहाँ गाय है कि मिलेगा। तो हमने छाछ को भी जो है जैव रसायन बना दिया। 10 लीटर छाछ में 1 किलो गुड़ डाल के रख दो, 6 महीना, साल, 2 साल भी खराब नहीं होगा और मीठी खुशबू आएगी उसमें। और वो भयंकर एंटीऑक्सीडेंट बन जाएगा, वायरस खत्म हो जाएगा उसकी स्प्रे करने की मात्रा? हाँ, बता रहा हूँ। मतलब छाछ द्रव्य रसायन की मात्रा है, मात्र जो है 3%, 2% पर्याप्त है। 100 लीटर में 2 लीटर। ये वायरस भी खत्म करेगा और एक जो है ग्रोथ भी देगा। तो एक फार्मूला ही बन गया छाछ द्रव्य रसायन। क्या बन गया? छाछ द्रव्य फार्मूला वायरस खत्म करने का। अभी वायरस की कोई दवा नहीं बाजार में, छाछ और गुड़ से बन गया। अब हमको छाछ द्रव्य रसायन को षड्रस बनाना है तो कुछ नहीं करो, जो है छाछ द्रव्य रसायन अभी ले रहे थे 6 लीटर, अब लो 4 लीटर और उसमें डाल दो 40 ग्राम। क्या डालोगे? आंवला पाउडर। बस छाछ द्रव्य रसायन का छाछ और आंवला मिलके षड्रस बन गया। अब कर दो स्प्रे 1 एकड़ का। और जो भी डोज बता रहा हूँ, एकड़ का बता रहा हूँ भैया मैं, 1.5 बीघे। आप समझ जाना, मेरे सारे फार्मूले एकड़ पे हैं, क्योंकि बीघा कम ज्यादा होते रहता है, इसलिए मैंने बता दिया। क्लियर हुई? अब छाछ द्रव्य रसायन मतलब षड्रस डाल दो किसी भी फसल में। रासायनिक फसल में भी डालोगे तो जैविक जैसा टेस्ट आएगा, बहुत जबरदस्त। इतना पावरफुल है। तो मेरी बात ध्यान में आई? फार्मूले ध्यान में आते जा रहे हैं। पहले हमने अणु दिया, पहले अणु दिया, फिर जीवाणु। अभी जीवाणु डालने की विधि नहीं बताई मैंने, ठीक है? जीवाणुओं को बढ़ाने के लिए जैव रसायन दिया, ग्लूकोज और षड्रस भी दे दिया। अब जीवाणु बढ़ाने की विधि समझ लो। मैं बनाना सिखा सकता हूँ आपके यहाँ, पर अभी नहीं सिखा रहा हूँ। जिसको सीखना है यूट्यूब में जाके सीखो, है, समझ रहे हो ना?
मैं अभी आपको बना बुनाया चीज खरीद लो और फर्मेंट कर लो, मतलब जामड़ ले लो 200 रुपये 300 रुपये का और डालो, यही सीखना है ना। हाँ। तो आपको क्या करना है, पहले मैं बता रहा हूँ, फफूंद खाने वाले जीवाणु, कौन से खाने वाले, फफूंद खाने ये वाले। ढूंढ ढूंढ के खाएंगे। आप सोते रहेंगे, रात में ढूंढ ढूंढ के खाते रहेंगे। टीका रोग ने कोई टीका नहीं जड़गलन आएगा, ब्लास्ट नहीं आएगा, जड़गलन नहीं आएगा, और कोई भी फसल में नहीं आएगा जड़गलन, केवल मूंगफली नहीं, गेहूं में भी। और कौन सी होती है यहाँ, चना, चना में उगटा लगता है ना, उगटा, हाँ, उगटा लगता है। खत्म, नामो निशान। मतलब फसल बाणी बंद कर दी चीने की उगटा रोग की वजह। आप तो जो है, मेरे कुछ किसान थे जो बताए, हम 10 साल से चना नहीं लगाए थे, और जब फंगस बंद हो गया तो किसान ने थोड़ी सी पट्टी में चना लगाया, बहुत बढ़िया चना हुआ। हरियाणा का एक जो है भिवानी में, उधर चना लगना बंद हो गया था 10 साल से फंगस के कारण, अपने कारण फिर चना लग रहा है। तो फंगस नहीं होगा, बिल्कुल चना होगा, लगाइए। तो क्या करना है, हाँ, ये है फफूंद भक्षक। क्या है ये, इसका ये जामन है, इसमें कई तरह के 35 से ज्यादा स्ट्रेन है इसमें फंगस को खाने वाले। कितने स्ट्रेन, 35 से ज्यादा स्ट्रेन है। अब इससे 10,000 लीटर घोल बन जाएगा। कितने लीटर, 10,000 लीटर। तो आपको करना कुछ नहीं है, 1000 लीटर, 500 लीटर, 2000, 10,000 लीटर का टैंक बना लो। अगर ज्यादा बड़ा खेत है तो क्या बना लो, टैंक बना लो, पानी से भर दो, 40-50 किलो गुड़ डाल दो एक बोरी, और ये डाल देना आधा डिब्बा पूरा। 200 लीटर में बना रहे हो तो कुल आधा लीटर डालना इसमें से निकाल के। कितना, हाँ। अब ये गुड़ जैसी मिलेगा, ये एकदम से बढ़ना शुरू होंगे, और ये कोरियर से आएगा ताजा तरीन, किसी दुकान में रखा रहेगा तो डेड ही होना शुरू हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ हाँ। हाँ। आप बोलोगे तो ताजा तरीन बन के निकलेगा, और ये 6 महीने खराब नहीं होता, ऐसा रखा। तो आपको बस इतना करना है, और आप ये चला दो। फंगस ये ढूंढ ढूंढ के खाएगा, इसमें फंगस खाने वाले फंगस और बैक्टीरिया हैं। अभी बताओ, बिल्ली को चूहा ढूंढने की कला सिखानी पड़ेगी क्या? हैं? देखो बोलते ही हाजिर हो गए। ये शुभ शकुन है, जिसका नाम लो वो हाजिर। उम्र है। तो ये बताओ, बिल्ली को चूहा ढूंढने की कला नहीं सिखानी, ये बैक्टीरिया खुद ढूंढ ढूंढ के खाएंगे। आप तो घर में सो, फंगस खत्म हो जाएगा। ऐसे ही कीड़े खाने वाले भी फंगस और बैक्टीरिया हैं। नाम देखो मैं बता देता हूँ, क्योंकि नाम जान लो। मेटारिजियम, ये दीमक को खाता है। व्हाइट ग्रब को खाता है। व्हाइट ग्रब यानी सफेद मक्खी, हुमनी है ना, सफेद मक्खी। नहीं, गोजो, नहीं, गोजो। लट होता है, गोजो बोला मैंने, सफेद लट्टे, उसको खाता है ढूंढ ढूंढ के। दीमक को खाता है। उनको फिर बिवेरिया बेसियाना है, ये कीड़े को खाता है। सफेद लट को किसको खाता है? इन्हें बुआई के टाइम कीड़े आग को। दो, शुरू में पहले पड़ाव में, मतलब निस्फिकर वो सोचो करे। 2 बीघा में बचाए है, 2 बीघा में गोजो लगे खत्म हो गई, मूंगफली नहीं रखी है, सिर्फ 2 बार चलायो। क्योंकि मूंगफली में बहुत बड़ी समस्या है ना इस लट की। हाँ, मैं 1-2 किताब दे रहा हूँ। मैं क्या है, मेरी लास्ट ट्रेनिंग चल रही है, तो मैं किताब लेके भी निकलता हूँ, देता हूँ किसानों को, निःशुल्क ही देता हूँ। उस किसान को देता हूँ जो मेरी बात को बहुत अच्छे से सुन रहा है। मुझे पता है कौन करेगा, 2 घंटे में इतना हो ही जाता है। हाँ हाँ सही। मैं देके जाता हूँ, मैं देता हूँ। अभी 1-2 किताब है क्या अपने पास, अपनी गाड़ी में? मेरा बैग में देख ले, नहीं तो कुछ फोल्डर दे देता हूँ। और ये किताब जो है आपको मैं दे दूंगा, उसमें PDF में आप सब आपस में बांट लेना, निकाल लेना किसी भी प्रिंटर PDF से। है मार्कन, उसमें 20-22 फार्मूले हैं। उसमें एक फार्मूला है हुमनी गंध रसायन, हुमनी यानी यही गोजो, गोजे के इसकी मादा को वावरण खत्म पकड़ने का। ये अपने घर में बना सकते हो आप। आपने बनाया क्या? इस साल नहीं बनाया, अभी नहीं बनाया, इस साल बनाना। जून में निकलती उसकी मादा, और इसका घोल घर में बना के मटके रख देना 10-12। उसकी मादा उसके अंदर अंडे देने घुसेगी और मर जाएगी। रोज इतना इतना निकलेगा एक मटके से, और सरल फार्मूला है। और मादा जो है मर गया तो अंडे देगी क्या? नहीं। आधी समस्या खत्म हो गई गोजो की।
क्या बच्चिया ने कहा हमारा मार नहीं मारो जो को काम ही खत्म। हाँ ठीक है। तो अब जो है या तो ये खाने वाला डाल दो या ऐसा मारो पकड़ पकड़ के, मारना तो पड़ेगा है ना। ये खाएंगे तो पाप नहीं लगेगा क्योंकि ये उसके भोजन है। भाई शेर हिरन को पकड़ के खाए शेर को पाप लगेगा क्या? नहीं नहीं। बिल्ली चूहा को खा रही तो क्या बिल्ली को पाप लगेगा क्या? वो तो उनका ईश्वरी रचना है, हम मारेंगे तो जरूर पाप लगेगा। हाँ कि ना? हाँ हाँ हाँ, पर मैं दे रहा हूँ आपको अधिकार, मार लो, बस क्षमा मांग लेना मेरे तरीके से, मैं वो भी सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो हमने कीट भी मारा, उसको भी यही करना, 200 लीटर पानी में डालना, 2 किलो गुड़ डालना, बस कुछ नहीं करना। गुड़ से सब डेवलप होने वाले हैं, सिर्फ 7 दिन में, और केवल 7 दिन में। तो पहले फंगस का खेत में चला दो, सिंचाई के पहले, बुआई के पहले। फिर बुआई के बाद जो पहला पानी देते हैं उसमें कीट वाला घोल बना लो, उसी में जाने दो, स्प्रे कर दो, जैसा लगता है ऊपर जाए नीचे जाए, जहाँ इल्ली मरेगी वो खाएगा। इनका नाम है बिवेरिया, मेटारिजियम, वर्टिसेलियम, हेरसुटेला, ये नाम है इनके सब फंगस के। और इसको कंपनियां देती भी हैं, आधा लीटर देती है, 300 रुपये 600 रुपये की सब कंपनियां बेचती। नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगता नाम लेना, 300-600 रुपये। और ये जो मांसाहारी कीट है इनको 1000 रुपये में बेचती है, ठीक है। ये मांसाहारी कीट के लिए बड़ा लैब लगता है, खर्चे जरूर होते, कंपनियां ऐसे वैसे नहीं देती, क्योंकि कोई प्रकार का फंगस और वायरस ऐसे ही डेवलप हो जाएगा क्या? नहीं नहीं। उसके लिए बड़े लैब चाहिए होते हैं, काम होता है, तकनीकी होती है। पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जिंदगी में एक बार खर्चा करना है, और एक बार आपके खेत में वो कीट जमीन में हैं, अगले साल मान लो बीमारी आई, पड़ोसी के खेत से अंडे दे दी, तो ये निकलेगा कि नहीं खाने के लिए? ये भूखा बैठा है, उसका भोजन टहनी में है, खुद ही आएगा। आप यहाँ रख दो मतलब यहाँ रख दो चीनी या शक्कर, चींटी वहाँ से आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो दुनिया में सबको भोजन दो, अपने आप वो आएंगे। अब आगे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी न्यूट्रिशन का एक और गणित रह गया। खुराक पौधे को चाहिए, उसका एक सरल फार्मूला बनाए, कर दो स्प्रे, जबरदस्त रिजल्ट। उस फार्मूले का नाम है अणुजल। क्या नाम है? अणुजल। तो अभी हमको क्या करना है, एक भस्म रसायन, एक प्रक्रिया बता रहा हूँ मैं, उसमें 87 मिनरल्स हैं। कितने? इधर है 87। कितने मिनरल्स हैं? 87 इंग्लिश में। ये क्या है, मैं आपको 2600 के खर्चे में 10 एकड़ का स्प्रे हो जाएगा। कितने एकड़ का? 10 एकड़। तो 1 एकड़ का क्या खर्चा आ रहा है? 260 रुपया। 2600 में 10 एकड़, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, कैल्शियम जो है, सोडियम, निकल, बोरान, ये सब आ जाएंगे सारा। ये भस्म रसायन बहुत फेमस हो रहा है देश भर में, ये आप बना के डालो। अभी क्या है, खेत में जिंक आयरन नहीं है, तो एक जिंक आयरन का किट बनाया मैंने, जिंक आयरन मैग्नीज कॉपर सल्फर का, ज़्यादा नहीं लगता, 100-100 ग्राम चाहिए, ठीक है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर ये 300-300 ग्राम, और आयरन, जिंक, बोरान ये 100-100 ग्राम। ये किट बना क्योंकि बाजार में मिलता नहीं है, तो आप ऑनलाइन ही आप करोगे, ऑनलाइन मिल जाएगा टीसीबीटी दुकान से, ऑनलाइन, ठीक है। कितने रुपए में? 2600 में। ये खर्चा करना पड़ेगा न्यूट्रिशन के लिए। अब क्या करना है, क्योंकि ज़मीन में मिट्टी डाले हो तो अभी के अभी तत्काल में नहीं मिलेगा, उसकी प्रक्रिया से मिलती हो, ये तत्काल में मिलेगा। अभी स्प्रे करो, 2 दिन में रिजल्ट देखो। तो अभी ये बुलवाओ, और क्या बुलाओ, नमक बुलाओ 10 किलो नमक, वो जो गड़ा वाला होता है, हाँ हाँ। ऐसा खाने वाला, वो पिसा हुआ नहीं, क्या बोलते हैं उसको, गड़ा नमक, डली को नमक, गड़ी को नमक बोलते हैं साबुत ना? नमक बोलते हैं उसको। हाँ, साबुत नमक बोला। साबुत नमक। हाँ। वो कितना लोगे? 10 किलो। हम्म। और आधा किलो नारियल के ऊपर की नट्टी जो फेंक देते, जिसको क्या जट बोलते हैं उसको? जोटी। हाँ, वो कड़क वाली। अच्छा, टॉक्सी नारियली बोला, टॉक्सी नारियली, वो ले आओ, जूट अलग कर दो, उसको जो है कुचलो, छोटा कर लो, ज्यादा पाउडर नहीं, इतने बड़े बड़े कुचल लो।
और आप ये सारा नमक ये और ये सारा भस्म मिला के एक एक करके बढ़िया मिला लो, पैकेट खोल के मटके में भर दो। किसमें भर दो? मटके में। मटका जो है बड़ा छोटा ले लेना, बड़ा हो गया तो थोड़ा खाली रहेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। भर दिए और मटके के आकार से थोड़ा बड़ा गड्ढा खोदो, ठीक है। या तो जो है एक चारों तरफ ऐसी छोटी सी दीवार बना लो मिट्टी की इतनी ऊंची, या तो गड्ढा खोद लो, जो भी करना है वो कर लो। अब उसमें क्या करो, गड्ढे में सबसे पहले कंडे रखो, कंडे गाय के मोटे मोटे कंडे रख दो, थोड़े बड़े ऐसे लकड़ी के टुकड़े भी रख सकते हो, कोयला रख सकते हो, और जलाओ उसको, पुआल डाल के जलाओगे। कंडों में जब आग लग जाए तब मटके को गड्ढे में रख देना और मटके के चारों तरफ कंडे लगा देना, बढ़िया। और अब जब कंडा आग पकड़ ले तब भूसा डाल देना चारों तरफ। भूसा काय का? घास। गाय का होता है। भूसा ना हो तो चारा डाल देना, गीला सूखा चारा। मतलब धीरे धीरे कंडे आग से ना जले, वो भट्टी से पके धीरे धीरे, उसके अंदर की चीज पकनी चाहिए। और मटके का मुंह एयर टाइट बंद कर देना, मतलब ढक्कन लगा के और छाप देना, कोई चीज बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो उसका सत निकल जाएगा धुआं बन के। मेरी बात समझ रहे हो? बिल्कुल। हाँ, समझ गए ना। जैसे हमारे पेट के बैक्टीरिया पका हुआ चावल को डिकम्पोज करते हैं, कच्चा चावल खाएं गेहूं खाएं नहीं कर पाएंगे, वैसे ही पका रहे हैं हम बैक्टीरिया के लिए। अब वो उसको रात भर पकने दो, चाहो तो रात में उठ के और थोड़े कंडे वंडे डाल के आग को बढ़िया जिंदा रखो, रात भर पके। शाम के समय 24 घंटे बाद उसको मटके को जो है वहाँ से निकालो, उसका मुंह खोलो, जो मटेरियल निकला है उसको निकालो, थोड़ा पीस लो और अच्छे से, ठीक है। और अब उसमें डालना है 200 लीटर में मात्र, अगर मूंगफली के लिए तो मात्र आधा किलो, और गेहूं और कुछ गेहूं के लिए 1 किलो, सीरियल क्रॉप के लिए 1 किलो, और जो ये वाले क्रॉप हैं दलहनी उसके लिए आधा ही किलो। कितने लीटर पानी में डालोगे? 200 लीटर। 200 लीटर में। ये हो गया अणु जिसमें सारे मिनरल्स हैं। अब 2 लीटर वो जो है फलों का जैव रसायन, वो डाल दो उसमें। कितना लीटर? 2 लीटर हो गया, ठीक है। और 4 लीटर वो छाछ डाल दो उसमें, खट्टे सडरस वाली। हाँ, सडरस वाली छाछ या केवल छाछ डालो, ठीक है। हाँ, बस 3 चीज। इस सोल में सूरपाल मिलता है, अगर हो तो डाल देना 100-200 ग्राम, उसमें बैक्टीरिया कॉलोनी बना लेते हैं अपनी अच्छी, ठीक है। हो तो डाल देना, अन्यथा कोई उसमें ऐसा वो नहीं है। और इसको 2-3 दिन 4 दिन रख दो, 2 दिन रख लो। पानी पानी तो है इसमें, कोई चीज है क्या? छानो, उठा के 200 लीटर और पानी मिला के स्प्रे कर दो। इसमें देखो अणु भी है, एंजाइम्स भी है, ग्लूकोज भी है, एसिड्स भी है, अल्कोहल भी है और रस भी है। और अच्छा सुनिए, जीवाणु भी है उसमें। सॉरी, एक चीज और रह गया, जो जीवाणु जल बनाओगे वो डाल देना 10 लीटर उसमें। तो जीवाणु भी है, अणु भी है, पूरा फूड है। और जो ये अणु बना के निकालेंगे वो किसका फूड है? पौधे का। उठा के स्प्रे कर दो, 2-3 दिन में फसल एकदम जान आ जाती है उनमें। पौधे को खुराक रहेगा तो फंगस वायरस से भी लड़ेगा। ये 200 लीटर ये मान ला 20,000 रुपए के बराबर फर्टिलाइजर का काम कर रहा है। 1 लीटर फर्टिलाइजर 200 रुपए मिलेगा, इसमें 1 लीटर किसी को दे देना, 2 लीटर ले लो, स्प्रे कर दो आप एक पंप में डाल के। वो दूसरे दिन कहेगा और दे दो भैया, पैसे ले लो मेरे से 2,000 रुपए। इतना काम का है। तो अभी 2-4 साल जरा आप ऐसी खेती करो, ये भस्म रसायन पूरी नहीं होते, 1 बीघे की एक बार ट्राई करके चेक करो। खट्टा जैव रसायन बना के फूल लाओ, कड़वा जैव रसायन बना के कीड़ों से बचाओ, समझ रहे हो? हाँ। अब एक काम और रह गया है, और वो काम अभी 50% है। अभी आपको लग रहा होगा हम पूरी खेती सीख गए, चलो अब
लग रहा है कि नहीं लग रहा है अभी? ऐसा लग रहा है सब कुछ दे चुके हम, अणु जीवाणु सबकी तो बात हो गई है। अभी दो चीज रह गई है, जीवाणु तो रह ही गया, उसके बाद भी 50% अभी खेती बाकी है। और जुताई की वो भी बताओ आप पूरी क्या है? हाँ वो जुताई भी बता दूंगा मैं। ये तो कैसा सीख गया। हाँ अभी लग रहा है वो बहुत कुछ सीख गया, अभी कुछ नहीं है, 50% हुआ अभी खेती। वो जो जीवाणु जल है इसका भी इसका जामण लेना, इस जामण का नाम है कैप्सूल कल्चर। क्या नाम है? कैप्सूल। हाँ हमने सारे जीवाणुओं को पकड़ के और खुराक दे के आइसोलेट करके और पानी में बढ़ा के और पानी उड़ा दिया। जब पानी उड़ गया, लाइफोलाइज करना बोलते हैं, तो वहां केवल जीवाणु का पाउडर बचा। जैसे मैं आपको बताऊं, मशरूम आप देखते होंगे बारिश आती है तो उग जाती है, क्या बोलते हैं मशरूम को यहाँ? खुम्बी। वो दरअसल फंगस है। क्या है वो? फंगस। जब उसकी अरबों खरबों कॉलोनी बन जाती है तो वो छत्ता बन के निकल जाता है। हाँ। है वो फंगस। अच्छा। हाँ वो कोई लकड़ी की वैसे बनती है ना? है ना? हाँ। हाँ लकड़ी में बनती ना। हाँ हाँ। फंगस जब बहुत ज्यादा उनकी कॉलोनी बनेगी, जब छत्ता बनता है जिसको हम खाते हैं प्रोटीन के लिए, हाँ। वो पूरी फंगस की कॉलोनी। वैसी पानी के अंदर ये फंगस की कॉलोनी डेवलप करनी पड़ती है, एक एक जीवाणु की। फिर वो सारा पानी उड़ा दोगे तो वो मशरूम क्या होगा? सूखेगा और पाउडर बनके गिरेगा कि नहीं गिरेगा? हाँ। अगले साल पानी आएगा तो पाउडर उगेगा कि नहीं उगेगा? हाँ। तो इसी पद्धति से फंगस और बैक्टीरिया को लाइफोलाइज करके पाउडर बना दिया गया और वो पाउडर को कैप्सूल में डाल दिया गया और कैप्सूल के ऊपर पैकेट है। अब वो पैकेट धूप में भी पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होना है। जबकि ऐसे लिक्विड में अगर कल्चर होगा और धूप में रखा रहा तो खराब होगा कि नहीं होगा? और पाउडर में भी। इसलिए ये टेक्नोलॉजी कैप्सूल कल्चर की सबसे अच्छी मानी गई है टेक्नोलॉजी। इसको क्या करना है आपको कि सबसे पहले कैल्शियम जो है, जो कैप्सूल आइए, बैठिए बैठिए, स्वागत आज जी। तो कैप्सूल में क्या करना है? हाँ जी, कैप्सूल में क्या करना है कि ये कैप्सूल में सबसे पहले 10-11 लीटर पानी में गुड़ डाल के गरम करना, मात्र 100 ग्राम, इतना सा गुड़ डाल के क्या करोगे? गरम, उबालना। अब गुड़ में भी फंगस खत्म हो गया और पानी में भी फंगस खत्म हो गई। हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा उबाले तो अब कुछ नहीं बचा इसमें। हाँ। अब क्या हो गया हमारा? ये जो है ये मतलब एक प्रकार का शुद्ध हो गया पानी। अब इसमें सभी कैप्सूल डालना है, सभी तरह के, मतलब नाइट्रोजन के, फास्फोरस, पोटास, 1100 तरह के फफूंद और जीवाणु इसमें देखे गए। कितने तरह के? 1100। ये सब वो जो है डेवलप हो जाएंगे 7 दिन में। अच्छा इसमें जामण भी डालना, आधा लीटर साथ में आता है। सागे आए वो कितना? आधा हाँ आधा लीटर जामण और वो कल्चर यानी कैप्सूल, मतलब वही बैक्टीरिया और फंगस और पानी, गुड़ आपके पास है ही। 6-7 दिन में इसकी कॉलोनी तेजी से बढ़ने लगती है। 7 दिन में रेडी, ये कहलाएगा मदर कल्चर। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? मदर कल्चर। अब इसमें से मात्र जो है 2 लीटर लेना। कितना लेना? 200 लीटर पानी में डालना। कितना लीटर? 200 लीटर। हाँ 2 किलो गुड़ डालना, 2 लीटर छाछ डालना। क्या डालोगे? छाछ। 2 तुलसी के पत्ते डालना, इतने बड़े बड़े, बहुत महत्व है तुलसी के पत्तों का, है ना? कितना डालोगे? 2 पत्ते। क्या कितनी चीजें डली? 2 लीटर ये जो है मदर कल्चर और 200 लीटर पानी है, उसमें 2 लीटर मदर कल्चर, 2 किलो गुड़, 2 लीटर छाछ, 2 तुलसी के पत्ते डाल के 6-7 दिन पड़े रहने देना। वो पानी गाढ़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? गाढ़ा। मात्र 2 लीटर मदर कल्चर गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं की पानी की तासीर दूसरे तरह, पीएच और थोड़ी डिफरेंस अगर ऐसा रहा, हो सकता है वहाँ नमक हो पानी में, तो वहाँ नहीं होगा गाढ़ा, पर वहाँ भी बैक्टीरिया बराबर बढ़ेंगे। पानी फर्क कौन पड़ेगा? हाँ उसमें फर्क नहीं, पानी ये बारिश को पानी ले लिया तो और बने। महाराष्ट्र में ये जो है कैप्सूल कल्चर गाढ़ा हो जाता है, ऐसा गाढ़ा दूध जैसे, इतना हो जाता है। 10,000 लीटर पानी गाढ़ा हो जाएगा
छोटे छोटे इतने बड़े कैप्सूल से। हाँ, ठीक है। अब ये जो है ये जो जीवाणु जल है इसको सिंचाई के साथ मिला के चलाना। जो जीवाणु मर गए, जो मैंने बताया ना आप, ऐसे सिंगल सुपर फास्फेट या यूरिया से जो डैमेज हो गए फर्टिलाइजर के जीवाणु, वो सारे जीवाणु इसमें हैं। आपको जिंदगी में एक बार 5-10 हजार लीटर चलाना है, पर एक साथ नहीं चलाना, अलग अलग मौसम में देना। बारिश में भी चला देना, ठंड में भी देना 2,000-2,000 लीटर, 1,000-2,000 लीटर बारिश में, 1,000-2,000 लीटर अभी थोड़ा गर्मी आते आते, क्योंकि अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग जीवाणु डेवलप होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। ये फर्टिलाइजर के जीवाणु हैं जो हमको जीवन में एक बार वहां विकसित करना है, और वही इन्होंने डाला। कितना लीटर डाला था जीवाणु जल? 200 लीटर लग 200 लीटर। अभी केवल शुरुआत किया इन्होंने, पर इनके खेत में कार्बन है थोड़ी मात्रा में, इसलिए वो डेवलप हो गए, बढ़ गए। हमारे खेतों में कार्बन बहुत घट गया है। जीवाणुओं का घर है कार्बन। क्या है? हाँ, वहाँ वो घर कॉलोनी बनाते हैं। अगर कार्बन बहुत कम हो तो आपको क्या करना है कि 2-3 किलो तिल 1 एकड़ में फेंकना है। कितना? बोनी करना है। और सिंचाई जल करना, सिंचाई उसमें ऊर्जा जल और ये अणु जल, जीवाणु जल देना है। 35-40 दिन में इतना हो जाएगा तिल। इसको रोटावेटर से दबा देना। अभी हरी खाद में आप जो है ग्वार दबाते हो, ग्वार से बहुत बेहतर है तिल। तिल में ताकत होती है, और तिल का डंठल, जैसे ग्वार का डंठल वहीं के वहीं डिकम्पोज हो, तिल का भी होता है। अगर कार्बन कम है तो ये उपाय करना, और ये 2 साल में 2 बार कर लेना, कार्बन बढ़ जाएगा। तो हमने जीवाणुओं का घर दे दिया, जीवाणु दे दिया, उनको खाने का अणु दे दिया। ठीक है। वो जो है जेसीबी से मिट्टी खोद के दिया, या जो है लाल पीली सफ़ेद मिट्टी से दिया, या तो भस्म रसायन जो अणु जल बनाए ऊपर से दे दिया। पूरी कंप्लीट। मानो के ठापड़ी की जमीन के मांगे मैं के दे दंबो मन के पतो चाल। देखिए, जमीन सब कुछ मांग रहा है। रासायनिक खेती में बहुत कुछ, अब मिट्टी में फास्फोरस कुछ नहीं है ऐसा मानो आप। रेत यानी सिलिकॉन है, फास्फोरस है, थोड़ी पोटास है, आधा कैल्शियम है। इसके अलावा नहीं है। बहुत से मिनरल्स डेफिशिएंसी हो चुके हैं। ठीक है। और खर्चे के नाम पे 260 रुपया एकड़ का खर्चा हो रहा है। 2 बार करोगे तो 520 रुपए हुआ। कोई बड़ा भारी खर्चा है? सही है, बिल्कुल कम खर्चा। हाँ, कम खर्चा है। कम खर्चा। तो स्प्रे कर दो, 2 स्प्रे, 520 रुपए खर्चा, सारा न्यूट्रिशन है। जो प्लांट के अंदर है वो लेगा नहीं। 2-2.5 रुपए पर बीघे रासायनिक में माना में मान चला 2-2.5 रुपए बीघे को पर बीघा 2-2.5 रुपए। यहाँ 520 रुपए खर्चे हो रहे हैं। करके देखो। और आपके पास ये जो है और आपके पास ये 400 एकड़ में जैविक खेती करने वाले किसान, एक बार इनका खेत हुआ हो, क्योंकि देख के और सीखता है आदमी। जाओ कोटपुतली में, कहाँ है आपका पता दे दो। चौक की गोवर्धनपुरा है, चौक की गोवर्धनपुरा गांव है, तहसील कोटपुतली। क्या क्या करते हैं साहब आप? सब कुछ ही। 56 बागवाटिका भी लगी हुई है। हर तरह के इनके यहाँ उद्यान है, सब्जियां करते हैं, गेहूं, चना, सरसों सब होता है इनके यहाँ। 400 एकड़ खेती और रिकॉर्ड प्रोडक्शन है हर फसलों का। एक बार केवल इनका नाम लिखिए गूगल में, लेखराम यादव। पानी कम माने भी कई कुआं पर है, ट्यूबवेल पर पानी कम माने है, वो भी बताता हूँ मैं। दूसरा ये जो है हमारे बीच में रणवीर सिंह जी, अच्छा, ये मेरे कई 2-3 ट्रेनिंग में आ चुके। ये जहाँ जहाँ ऐसी खेती है ये सीख चुके हैं मेरी सारी विद्या। आप मान लो जीवाणु जल, जैव रसायन बना रहे हो, कैसे बनाना, कैसे डालना, कोई भी प्रश्न है तो इनका नंबर लिख लो। ये आपको जो है मतलब इत्मीनान से बहुत बढ़िया से समझा देंगे, बता देंगे। और आपको मान लो कोई चीज़ नहीं बनती वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे या इनसे पूछ लेंगे। तो इनका नंबर लिख लो और इनका पता भी लिख लो। ये जब आप ज़रूरत समझ में आएगा तो आपके यहाँ ये विजिट करके बनाना भी बता देंगे।
समझ रहे हो? हाँ लिख लो, बता दो आपका नंबर। 63 नाम लिख लो पहले। रणवीर सिंह जी। रणवीर सिंह जी, पता बताओ रणवीर जी पहले। मेरा चूरू जिले का ही हूँ मैं भी, सिद्धमुख गांव है। बताओ। 63 75 33 13 06 1306 रणवीर सिंह। लिख लिए? पीछे वाले बातें ही नहीं कर। हाँ बोलिए। 63 75 33 13 06। ठीक है, अच्छा सुनिए, ये तो हो गई एक सुविधा आपके राज्य के किसान। और अभी इनको पिछले साल महिंद्रा ने देश का सर्वश्रेष्ठ जैविक उत्पादक का अवार्ड दिया है। ठीक है, जोरदार इनके लिए ताली बनती कि नहीं बनती है? और मात्र 22.5 एकड़ में या 23 एकड़ है इनका, और पिछले साल इन्होंने 96 लाख का नींबू बेचा था। इनके नींबू के पेड़ में 1.5 से 2 कुंटल फल हैं, 1.5 2 क्विंटल। और पूरे देश भर के हर हफ्ते हर रविवार जो है 25-50 किसान इनके यहाँ आते। आप भी जाते हो तो रविवार को जाना, क्योंकि आप भी हफ्ते भर जाएंगे तो ये काम क्या करेंगे। तो इन्होंने बांध दिया है, जिसको विजिट करना रविवार को करेंगे, बाकी दिन जाओगे तो आपको ये समय नहीं दे, क्योंकि अपने काम में व्यस्त रहते हैं। इतना खेती संभालना है तो रविवार को जाइए, देखिए आँख से सारी फसलें, आपको लगेगा मिर्ची 56 दिन की मिर्ची इनकी जो है ना लदी है। मैंने डाला है, अभी 5-6 लाख लोगों ने देख लिया। इनका जो है तरबूज खरबूज खा लो, ज़बरदस्त टेस्ट आता है। इनका पूरा फूड जो है ना, ये जितनी भी ऑनलाइन कंपनी है, जोमेटो और जो है जेप्टो और पता नहीं कौन कौन सी है, स्विगी, अगर ये सब खरीदते हैं। ऑर्गेनिक है और यूरोपियन मानक से सर्टिफाइड है, मतलब खेत में भी ज़बरदस्त और कागज भी कंप्लीट है इनके। ठीक है, चलो खेती एक बिजनेस है। हाँ, और जो है 10-12 कितना करोड़ का टर्नओवर पिछले साल। आपने तो खेती कर मार दो। देखो ऐसा कोई किसान बताता नहीं कितनी इनकम होगी, पर ये बता रहे हैं क्यों, जीएसटी नहीं लगना है इनको, गुरुजी न इनकम टैक्स का छापा। 12 करोड़ का टर्नओवर, 12 करोड़। ये खेती को इन्होंने उद्योग बना दिया। ऐसा कोई धंधा है जिसमें बिना जीएसटी के जो है काम हो जाता हो? 18% 28% लेती है सरकार, और उद्योगपति बोल दे मेरे को 18 करोड़ रुपए 12 करोड़ का फायदा हुआ है, दूसरे दिन जो लगेगा। पर ये डंके की चोट पे इसलिए बोलते हैं कि कर लो जिसको जो जांच करनी। सर आपकी पर्सनल थोड़ी है इतनी जमीन, पर्सनल खुद नहीं, ठेके पर लीज। एग्री अब नहीं, जो है वैसे नहीं, ये जमीन है ना जो एक तो पुश्ते नहीं होती है या रेंट पे है सिस्टम, लीज पे है, वो भी है। मतलब 10 और साल के 26 लाख की नौकरी छोड़ के साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट यानी वो भी जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, गिने चुने लोग होते देश में। 26 लाख का पैकेज छोड़ के खेती सीखे, और 2018 में ये जो है जब मेरे से मिले तब 45 लाख खर्च कर चुके थे जैविक खेती के नाम पे। जब हमसे मिले तब इनका अभी नॉमिनल खर्चा है 15-20 लाख में ही काम हो जाता है, कुल 400 एकड़ में। अभी जो है एक सुविधा आप सबको और दे रहा हूं मैं, मोबाइल सबके पास है ना, रोज किसान संवाद 6:30 से 8:30 बजे तक किसान संवाद चलता है जूम ऐप पे। आप सब जूम डाउनलोड कर लो और रोज चले जाओ, जो प्रश्न है वहाँ विशेषज्ञ बैठे हैं जवाब देते हैं, वहाँ देश भर के किसान आते हैं, उनके अनुभव भी सीखने को मिलेगा। ओपन जो है वो कोई भी आ सकता है। छोटी सुविधा है कि बड़ी सुविधा है? बढ़िया। अभी भारत में कोई बड़ी से बड़ी कंपनी ये सुविधा दे रही है क्या? नहीं। और उसमें ये सक्सेस किसान ही आते जो कर चुके हैं। अरे यार की चर्चा ही मैं तो आप पहली बार सुनिए। हाँ क्या? पहली बार सुनिए थानी जैसी चर्चा ही मैं तो जिंदगी में पहली बार सुनिए तो। हाँ हाँ। तो अब जो है और एक सुविधा है, मेरा कैलेंडर आता है हर साल, उसमें 50-60 किसानों के नाम नंबर हैं। तुमको जो फसल में दिक्कत हो उस फसल वाइज, सरसों का सफल किसान, मूंगफली का सफल किसान, इसका सफल किसान, ये सब उसमें डलता है। जो सफल है अच्छा, उनके नाम नंबर है, फोन लगा के बात कर लो। सर एक वो गुरुजी कैलेंडर के बारे में और बताओ, जो फसल बुआई का है वो मेरा कैलेंडर अभी इस साल का निकल गया है, ऑनलाइन खरीद लो। उसमें बोने की तिथि लिखी है, कब बोना,
तिथि पर बोओगे तो और ज्यादा। आपने देखा होगा ना, कोई बहुत अच्छा निकला तो कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ, और जो बहुत खराब निकला उसको भी कहते कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ। तो नक्षत्र का बहुत बड़ा रोल है पैदा होने और बीज के उगने में। तो मैं वहाँ कैलेंडर में नीचे कौन सा बीज कब लगाना हो नक्षत्र लिखा हुआ है। हाँ भाई, ठीक है। इसके अलावा जुताई का ध्यान रखना, कभी भी खेत में अमावस्या के आसपास जुताई नहीं करना, और अमावस्या के दिन बिल्कुल नहीं करना। सुनो जरा, जुताई कब नहीं करोगे, हल भी नहीं छूना, ट्रैक्टर में बैठना तक नहीं, मना है। और अमावस्या के आसपास भी नहीं करना, उस समय पौधे का सारा रस जड़ों में होता है। अमावस्या में जुताई करोगे तो सारा जड़ टूट जाएगा और रस कहाँ, मिट्टी में मिल जाएगा, उपज कम आएगी। मेरी बात ध्यान में आई? ये इसलिए पुराने पूर्वज नियम बना गए थे। बिल्कुल। हाँ तो हाँ अब तो आप मेरे को जो है, मेरा विषय समाप्त हुआ। कितने बज गए हैं? 3 बजे तक मैंने समय लिया था। 3:15 हो गए। 3:15, देखो 15 मिनट ज्यादा ले लिया। तो और आपको पता लगा 2 घंटे बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, अब बस समस्या बताओ रासायनिक में, मैं जैविक में समाधान बता रहा हूँ 100%। बताओ समस्या। अब समस्या बोलो आप आपके। मार तो पहले तो खारे पानी वाली है, पानी खारा पानी मैं बता रहा हूँ, चलो हाँ, लिखो उसको मीठा कैसे करना। हर अमावस्या पूर्णिमा क्या करोगे, हर अमावस्या पूर्णिमा लिख लो भाई। एक अग्निहोत्र होता है, हवन, इनसे प्रैक्टिकल सीखो। और यो हवन होता है, वो हवन के लिए हमने ये दिखाओ जरा, ये ऐसा पात्र आपको लेना पड़ेगा। ये पात्र केवल वो मीठा ही नहीं करेगा, ये बहुत सारा काम करता है। इस पर मेरे गुरुजी ने 25 साल रिसर्च किया है, कानपुर कृषि विश्वविद्यालय के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर रामाश्रय मिश्र। तो ऐसे ले लेना ऐसा पात्र, और इस पात्र में राइट टाइम अग्निहोत्र हवन करना है। तो सबसे पहले अपने मोबाइल में मेरा एक ऐप है, SOUL, सोल ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐप, एक ऐप है, डाउनलोड करके लोकेशन सेट करना। ये ठीक सूर्योदय सूर्यास्त का टाइम बताएगा, आपके घर का खेत का दिखेगा, ये खेत है, पेड़ है, ऐसा उसको क्लिक कर देना, टाइम बताएगा। उस टाइम के पहले 10 मिनट पहले, या ये कंडे में 15 मिनट पहले ऐसे कंडे तोड़ना, आयताकार कंडे। कैसे तोड़ोगे, कैसे तोड़ोगे, आयताकार तोड़ना। ये देखो, ये आयताकार टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? सीधा हाँ, आयताकार तोड़ना, ठीक है। और एक चौकोर कंडा तोड़ लेना, एक हाँ एक बिठाने के लिए पकड़ो, ये थल हाँ एक ऐसे चौकोर कंडा तोड़ लेना। और ये कंडा देखो नीचे रख दिए, रख दिए, हाँ। और इसके बाद जो है 2 कंडे ऐसे लगाना। आप मिट्टी लाए हो कोई किसान अपने खेत की? नहीं ले, इसकी जादू दिखाता अभी मैं। नहीं लाए हो तो कोई ऐसे किसान जो अड़ोस पड़ोस का हो तो ले आओ, है ना। आटा की ले लो। हाँ, खारे पानी वाली अभी देखो, खारे पानी नहीं, ये मिट्टी की निगेटिव ऊर्जा को खत्म करता है। मिट्टी तो हमारे का घड़ी है, मिट्टी हाँ, मिट्टी है। उसकी जो है फंगस को भी डेड करता है, बहुत सारा काम करता है। इसके बारे में तो आज मैं बताया ही नहीं, आज विषय कुछ और चला है मेरा, कटो उठा लो। ठीक है। ऐसे लगाना है, मैंने बुन लिया, सूखी लिया। समझ देखा। और देखो वो जो टाइम है उसके पहले 15 मिनट पहले 15 मिनट पहले इसमें कपूर डाल के जला लेना, अच्छा, और जलने के बाद इसको ढक देना। 15 मिनट में ढक जाएगा, 15 मिनट जलते रहे, नीचे लाल अलाव बनेगा। क्या बनेगा? हाँ, और वो लाल अलाव बने, उधर टाइम अपना घट रहा है, अग्निहोत्र का टाइम पास आ रहा है। जब 2 मिनट बचे तो क्या करना, इतना 1 चुटकी चावल, 2 चुटकी चावल और 1 बूंद घी लेना, हाथ में 2 भाग करना उसके। कितने भाग करोगे? 2 बार। उधर टाइम चल रहा है, 2 मिनट से कम बचा। जब 30 सेकंड बचा तब क्या करना कि जो है चिमटे से ये ऊपर जो है इसको उठा के और बाजू में रख देना, ऐसे एक साइड में, एक साइड में, अच्छा। इधर ही बाजू में कर देना ऐसे, हाँ, इसका मुख। वहाँ टाइम चल रहा है, जैसी जो है 10 सेकंड बचेगा, एक हाथ उठा लिए, टाइम देख रहे हैं। जैसी टाइम हुआ वैसी शाम का मंत्र है, अग्नये स्वाहा अग्नये इदम नमः, प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम नमः। ऐसे 2 मंत्र बोल के 2 आहुति देना है।
जैसे ही घी चावल डालोगे 5 गैसें निकलती है, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोपियो ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड और ऑक्सीजन। कितनी गैसें निकलती है? 5। ये 5 गैसें पंच महाभूतों को जीवन देती है। ठीक है, वो सारा विषय आज मैंने आपको नहीं बताया है। ये कल जहां मैंने ट्रेनिंग लिया वहां आज जो बताया वो नहीं बताया। सही है। आज आपको जो बताया ना वो नहीं बताया, कल वहां पूरा मैंने पंच महाभूत बताया, वो भी 1.5 घंटे की ट्रेनिंग है, यूट्यूब में जाकर देखना। क्योंकि इस प्रकृति में खेती का काम पंच महाभूत करते हैं। बोलिए, भूमि, भूमि, गगन, गगन, वायु, अग्नि, नीर। भूमि का भा, गगन का गा, वायु का वा, अग्नि का और नीर का ना। ये भगवान। पंच महाभूत अगर शुद्ध हो गए, सजीव यानी जिंदे हो गए और शक्तिशाली हो गए, तो मेरा नारा है बो और घर जाके सो। काम ये पंच महाभूत करेंगे, लेबर नहीं करेगा। कौन करेंगे? और आपको देना है रोज भोजन, तो ये उनका भोजन है। इससे जो गैस निकलेगी ना, ये गैस उनका भोजन है। और ये सिद्ध है, वेदों में भी है और आधुनिक साइंस भी है। नहीं तो आप होमा फार्मिंग लिख लो गूगल में, क्या सर्च करोगे? जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ रिसर्च हुए हैं बड़े बड़े। और मेरे गुरुजी ने 25 साल इस पे काम किया है। तो ये जैसी दो चुटकी डालोगे, गैस निकलेगी, ये कंडा उसको पकड़ लेगा और ये एक्टिवेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्टिवेटेड। फिर इसमें 52% ऑक्सीजन हो जाएगा। कितना परसेंट? 52%। अब क्या करना है आपको? ये सुबह का अग्निहोत्र का शाम को कंडे रख लिए, फिर अग्निहोत्र किए, मतलब शाम को किए, शाम के बाद सुबह किए, प्रतिदिन करो। 7 दिन जो भस्म इकट्ठा हुआ उसको 200 लीटर पानी में घोल दो। इसमें है ऑक्सीजन, क्या है? और एक्टिवेटेड है। और इसमें मिला दो 100 ग्राम फिटकरी। क्या मिला दो? और आप इसको सिंचाई के पानी में चलाओ। ये मेरा पहला फार्मूला है। ऊर्जा जल, क्या नाम है इसका? हाँ, 50% आपको जो मैंने आज ये 2 घंटे बताया वो 50% खेती और 50% खेती अकेला ये ऊर्जा जल। ये कितने पानी पिलाना? ये 2 बार बस चला देना। आपको मैंने बताया ना, हवा पहले चाहिए, ऑक्सीजन वो बढ़ाएगा, मिट्टी को ताकत से भर देगा। जबरदस्त रिजल्ट है ऊर्जा जल के। और जहर की कैसे लहर ने बनाओगे? तोड़ दी। हाँ। जहर की लहर ने। हाँ, बनाओगे कैसे? ये जो भस्म है 7 दिन का भस्म, उसको ऐसा रगड़ लो, पूरा मिक्स हो जाएगा। उसमें फिटकरी डाल दो 100 ग्राम और 200 लीटर पानी में डाल दो। 1 मुट्ठी लो, डालो, महामृत्युंजय बोल दो, छोड़ दो। फिर दूसरी मुट्ठी लो, महामृत्युंजय बोल के छोड़ दो। कहाँ छोड़ना है? 200 लीटर पानी में। इस पानी को सिंचाई के साथ दे दो। उधर जो अभी मैंने बताया 8-10 फार्मूले, वो एक तरफ और ये एक फार्मूला सारा एक तरफ। क्या नाम है इस फार्मूले का? ऊर्जा जल। ऊर्जा जल। जिसको लग रहा है कि मेरे गैस का एसिडिटी है, ये पानी पी ले। क्या करना है? हाँ, भोजन के बाद पी ले। बिल्कुल ऐसा 15-20 मिनट में सारा गैस खत्म और आधे घंटे में भूख लग जाएगी। हाथ कांप रहा है वात के कारण, घुटने में दर्द है, ठीक है, कमर में दर्द है, 15-20 दिन पिए ऊर्जा जल। ऊर्जा जल कैंसर वाला मरीज भी ऊर्जा जल पिया, 1 साल बाद मेरे से मिलने आया। कन्नू भाई डाला यूट्यूब में। हाँ, देखो। जिस आदमी का जबड़ा निकल गया था, यहाँ की सारी चमड़ी यहाँ लगाया, दाढ़ी उगाई, फिर से बढ़िया 12 एकड़ में खेती कर रहा है। कैंसर वाला आदमी, ऊर्जा जल उसका। आप केवल पियो, तब इसकी आपको समझ में आएगी कहानी। बना किससे? गाय के अग्निहोत्र भस्म, यानी कंडे, घी, चावल से। ये पात और टाइम, 5 चीजें हैं। गाय देसी होनी चाहिए। हाँ, गाय तो देसी, विदेशी रहा तो रिजल्ट के जगह नुकसान होगा। आपने देश नहीं। और गाय भी जो है, जो खली चूनी खाती, उसका कंडा नहीं चाहिए, क्योंकि खली चूनी खाने वाली गाय में ही दुर्गंध, गोबर में ही दुर्गंध रहता है। हाँ कि ना? तो हमें जो है अच्छी गाय जो बढ़िया हरी चारा खाती हो, और वो भस्म और फिटकरी आपको वही है। मनुष्य के लिए करना है तो 1 चम्मच भस्म डालो, फिटकरी डाल के उसी चम्मच से घुमाओ थोड़ा, 2-3 बार महामृत्युंजय बोल के, फिटकरी निकाल के अलग करो, छान के पियो, 15 दिन पी लो। और इसके बारे में कल की ट्रेनिंग में मैंने बहुत विस्तार से 2 घंटा इसके बारे में बताया है, जो यहाँ नहीं बता रहा हूँ,
ताकि आप एक बार यूट्यूब में जाओ, आप सब फ़ोन निकालो और मेरा यूट्यूब चैनल है TCBT पाठशाला, 650 उसमें वीडियो हैं। 38 फसलों का रिकॉर्ड प्रोडक्शन है, धान का, गेहूं का, चना का, अनार का, मटर का, मूंग का, मसूर का, मूंगफली का, ठीक है, जेरेनियम का है, बांस का है, गन्ने का है, ये सारे, और सब में किसानों के नाम नंबर सबका वीडियो है। तो खारे पानी का उपाय वो है। हाँ, अभी बता रहा हूँ उपाय, उसी में प्रश्न आ गया इसलिए बता रहा हूँ, ये तो आज छूटने ही वाला था ये उपाय। ये इनको क्रेडिट दो एक बार, जोरदार इनके लिए तालियां बजनी चाहिए, ठीक है। तो भस्म मिला, हाँ एक काम, अब ये भस्म लेना है आपको, एक मतलब 2 मुट्ठी 10 लीटर में पानी में, फिर उसमें जो है इतना फिटकरी का टुकड़ा डाल दो कुचल के, हाँ ठीक है। 10 लीटर गौमूत्र डालो, गाय ठीक है, गाय बैल सबका देसी। इसको अमावस्या पूर्णिमा उसमें डालो, कुएं में। बोर में, अंदर तक जाना चाहिए हर अमावस्या पूर्णिमा, ठीक है। हाँ इससे क्या होगा, जहां आधा HP का मोटर चलता है वहां 5 HP का मोटर चलने लग जाएगा, बढ़ जाएगा पानी। बढ़ जाएगा। और ये राजस्थान में हो गया कुछ किसानों के यहाँ, लेकिन शर्त यह है आपके नीचे पानी होना चाहिए। मान लो पानी नहीं, पत्थर ही पत्थर है, तो फिर ये काम नहीं करेगा। ये सोर्स को खोलता है, खोलेगा। हाँ समझ, यहाँ थोड़ी पानी आता है वो रुका हुआ धार रास्ता। बड़ा करेगा, रुका हुआ रास्ता। उसको ठीक करेगा। हाँ अब पानी को करना है मीठा, तो एकादशी भी आएगा, अमावस्या पूर्णिमा के आगे पीछे आएगा। उस एकादशी में सुबह आपको 1-1.25 लीटर दूध डालना है, सीधे पानी में मिला के, 10 लीटर पानी मिला के। अच्छा, क्या डालना है? दूध। गाय का ही चलेगा इसमें, भैंस का नहीं चलेगा। कितना डालना है? 1.25 लीटर देसी गाय। और शाम को, उसी के शाम को, और ये जो जैव रसायन मैंने बताया ना, ग्लूकोज, ये डालना है उसमें 2 लीटर, 2.25 लीटर के आसपास। 10 लीटर पानी मिलाओ, ये डालना। ये 6 महीना करिए आप, पानी भी बढ़ जाएगा और मिठास भी आ जाएगी। ऐसा चूक गए तो कोई नागा नहीं, पर ना चूको। हाँ हाँ समझ गया। 11 पुण्य। अब बताओ, समस्या तो बहुत बड़ी है, पर समाधान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हो चुका है बहुत से किसानों के यहाँ, इसी राजस्थान में। और बताओ कोई समस्या? एक वो फंगस एक समस्या है आपकी। एक वो उमनी वालों सौ मोटो में मूंगफली का किसान है सारा ही। हुमनी आता है, हुमनी का फार्मूला लिख लो। अच्छा, ये बाद में करो। एक तो ये जो है VM+ को फर्मेंट करके डालो, एक उपाय है, ठीक है। दूसरा उपाय सुन लो, दूसरा उपाय, हुमनी यानी वही, ठीक है। दूसरा उपाय सुन लो, 20 लीटर पानी में 5 किलो जो है आपकी अरंडी की खली, क्या बोलते हैं उसको? एरंडी। अरंडी की खड़। खली नहीं, अरंडी ही चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अरंडी है ना वो, खड़ी अरंडी रहे तो ज़्यादा अच्छा है। उसको डाल दो भीगने, ठीक है। इसमें 20 लीटर पानी में। 20 लीटर पानी में, ठीक है। फिर उसमें जो है आधा किलो बेसन डालो। क्या करना है? बेसन। हाँ, बेसन, हाँ सॉरी, पानी 20 लीटर हटा देना, नहीं तो बेसन सड़ जाएगा। पानी उतना ही लेना जितने में भीग जाए, हाँ 4-5 लीटर भीग जाए उतना ही। बेसन डाल दो, फिर ईस्ट डालना, ईस्ट। इस वो जलेबी ईस्ट आता बनाने है का जो काम जलेबी लेवा बनाने वाले लेते हैं, बाजार में मिलता है, वो 100 ग्राम डाल दो। आवे आगे भाई मनीराम, ईस्ट आवे आगे। हाँ तो जलेबी बना। मीठा सोडो। ठीक है, हाँ। और बस ये 3 चीज उसमें मुख्य हैं। सॉरी, उसमें थोड़ा गुड़ भी डालो, गुड़ डालना लगभग आधा किलो, ठीक है। और इसको 3-4 दिन हल्का सड़ने देना, ज़्यादा नहीं, ठीक है। 3-4 दिन बाद इसको क्या करोगे कि ये फूल जाएगा अच्छा। इसको क्या करना, थोड़ा सा चाहो तो अरंडी की खली भी थोड़ा डालना, ज़्यादा मत डालना, 1-8 किलो डाल देना इसमें,
ठीक है, जब तक अंडी नहीं फूटेगी तब तक ये काम करेगा। हाँ और इसके बाद क्या है, अब इसको पूरा अच्छे से हाथ से कर लेना, अंडी की वो जो बीज टूट जाए ऐसा पूरा ऐसा कर लो, ठीक है। और ऐसा करने के बाद वो पूरा फंगस बढ़ जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसमें मिलाओ लगभग 50 लीटर पानी। मटके बड़े हैं तो ज़्यादा, छोटे मटके तो 20 लीटर मिलाओ, और मिला करके हर मटके में 2-2, 3-3 लीटर, 4 लीटर भर के, और एक एकड़ में 8-10 मटके रखना पड़ेगा। और रखना ऐसे छुपा के, जैसे मटके रखे ऊपर से कुछ सूखी कच्ची डाली डाल दिए। मेरे पास समझ रहे हो, एकदम खुला भी ना दिखे और पूरा पैक भी ना, वो कीड़े को अंदर घुसने की। कीड़ा जो है वो उसका मादा निकलती है जून में, 15 जून के बाद एक आवाज आती, चिर चिर की आवाज आती, उसी हाँ की है। बिल्कुल से परिचित है। वो काला कीड़ा की आती है, व्हाइट ग्रब की मादा की। वो देखो तो वो भंवरों क्या बोला है, था। सुबह जो है सुबह से शाम तक चिर चिर करेगी, और शाम को अंडे देने उसके अंदर घुसेगी, और घुसते ही मर जाएगी डूब के, बैठे ही नहीं पाएगी उस पे, और अंदर घुसेगी तुरंत पट्ट से बेहोश हो जाती है। ठीक है, सुबह राम नाम सत्य मिलेगा उसका। और इतना इतना मिलेगा, रोज इतना निकालो, आप नहीं निकालोगे तो वो भी सड़ेगा। ठीक है, और 15 दिन चलाओ। पानी घट जाए तो पानी बस डालते रहो। वो जो आपने खड़ा अंडी डाला है ना, वो फूलेगी, फिर फटेगी, फिर वो भी डिकम्पोज होगी। वो धीरे धीरे चलता रहेगा। 15-20 दिन में, ये 2 साल में, 1 साल में 90% मादा। और फार्मूला 7 दिन का ही हुआ है, 7 दिन कोई पीरियड है वो। 7 दिन का ही है, 7 दिन में खत्म। 7 दिन में खत्म हो जो जाता मानसून की बरसात आवे नहीं, तुरंत निकल जाए, और शाम को सूरज अस्त होता ही निकल जाए, और उदय होता ही जमीन मेरे बढ़ जाए। पीडीएफ में है सब लिखा हुआ, देख के कर लेना। ना समझ में आए तो बात कर लेना। रणवीर सिंह जी कर ले, अब पीडीएफ बताओ। भेज दे, पूरा 70 पाना 72 पाना अभी हुआ है देखो, PDF। सबसे बड़ी समस्या फंगस की है आपके यहाँ, हाँ कि ना? हाँ फंगस। और फंगस में ना जहर काम करता, कुछ काम नहीं कर रहा है। हाँ उसमें नैनो सिल्वर और कॉपर काम कर रहा है। सिल्वर इस दुनिया का सबसे बड़ा फंगीसाइड है। जो ये चांदी उस होना है। फंगस में सीधे छेद कर देता है, खत्म तत्काल। उसके संपर्क में आते ही छेद करते हुए आगे बढ़ते चला जाता है। ऐसा काम कोई ने नहीं किया आज तक, सिल्वर चांदी। ठीक है, और इसलिए महिलाएं इसको पहनती थी हाथ पैर में, क्योंकि चांदी फंगीसाइड भी, बैक्टीरिया साइड भी, और प्रोटोजोआ कृमि होती है एक छोटी सी, वो उसको भी खत्म करता है। इसलिए महिलाएं पैर में बिछुआ, हाथ में कंगन, और ये इसलिए पहनती है क्योंकि पूरे समय पानी में रहना, तो ये सुरक्षा देता है। आज के लोगों को ये बकवास लगता है, ये क्या पहन रहे हैं। हाँ ये फंगस से बचाने का अचूक उपाय है चांदी। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। अब ये चांदी का हमने जो है, चांदी को जो है, अच्छा पहले चांदी भी खाते थे राजा महाराजा स्टेमिना बढ़ाने के लिए। रजत भस्म सुना है किसी ने? रजत भस्म नहीं। आयुर्वेद का एक फार्मूला है। अच्छा, रजत भस्म घुट्टी बना के खाते थे, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म। तो हमने इसकी घुट्टी बनाई, इसको पहले तोड़ा हजारों भागों में, फिर मशीन में ले जाके नैनो किया, बारीक, इतनी बारीक, पहले तो खरल करके बारीक, फिर मशीन में ले जाके और बहुत छोटे टुकड़े पाउडर लिक्विड में उसको कन्वर्ट किया है। मात्र 1 ml प्रति लीटर की दर से डाल देना। कितना? 15 लीटर के पंप में 15 ml 15 में स्प्रे कर देना। कोई भी फंगस हो, अंतर प्रवाही ऊपर लगा हो, कांटेक्ट हो, अंतर प्रवाही हो, अंदर हो, जड़ में हो, सब साफ। पाइथोप्थोरा, पीथियम, राइजोक्टोनिया, चने की उकटा, सब साफ करेगा। रेडियम को काम लेकिन क्या है, ये महंगा है। चांदी सस्ता है कि महंगा है? हाँ, तो ये खर्चा है 3000 रुपए शायद लीटर है, पर 1 लीटर जाएगा 5 एकड़ में, 15 बीघा में। 3000 मतलब 1000 लीटर पानी कितने एकड़ में जाएगा? 10 बीघा 5 एकड़ में जाएगा। हाँ, तो 1 एकड़ का क्या खर्चा आया? क्या आया? 3000 300 रुपया बीघा। 5 एकड़ 600 रुपए आएगा। हाँ, तो 600 रुपए भी कोई महंगा है क्या फंगस के लिए? नहीं नहीं। क्योंकि फंगस तो सब खत्म कर देगा। अरे और इतना नहीं, इस साल मतलब 1200 रुपये बीघा की आया है दवाई। आप डाल दो, 2 बार डाल दो, ज्यादा ही है तो एक अभी डालो, एक आध महीने बाद डाल जी देना।
इस साल है ने हाँ कल्लोरो माँ के एक बार मैं गोजम कंट्रोल कौन करियो नहीं सफेद लट में हाँ तो एक वो और भारी है जो चामड़ी के लाग जाए चामड़ी में बेच गाड़ दे इतो भारी ले ले और ना क्यों मैं बैठे हंस जी आने डे 100% फंगस तो खत्म भारी होगा। मतलब टन्ना मंदो कल्लोरो और माँ की जमीन हम ना क्यों लोगा सिर्फ अब गोजे दूसरा वास्ते काम, ये जो 600 रुपए खर्चा हुआ ये प्रोडक्शन बढ़ा देगा प्लांट का, क्योंकि ये चांदी क्या है, ताकत वाली चीज है। मनुष्य खाता था तो पौधे के लिए तो है ही खाने के लिए। जने पान में चांदी की ब्रक दे हाँ हाँ कतले में वो भी हाँ, उससे ग्रोथ होता है। तो बहुत अच्छा जो है ये ग्रोथ प्रमोटर भी है। गुरु जी और एक बताओ कोई समस्या? प्रार्थना को महत्व है और बताओ। प्रार्थना आप करनी एक-एक सिखाओ करके सब सारा करवा ही दोगे आज ट्रेनिंग। हाँ हाँ देखो ए कोई वीडियो दिखाने वाला कौन चलो। लो कई जना चलो आ जाओ जरा, आप दोनों नीचे नीचे हो जाओ। चलो आ जाओ, यहाँ मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। हाँ एक है और अपनी एक प्रार्थना है, अपनी एक टेक्नोलॉजी, उसका नाम है प्रार्थना। क्या नाम है? हाँ, ये पहली बार की ट्रेनिंग में नहीं बताता मैं, लोगों को लगता है जादू कर रहे हैं गुरुजी, और ये जादू नहीं है, टेक्नोलॉजी है। ठीक है, समझे बात में से तो आप में से कोई एक आ जाओ जो जरा ताकत रोक ले मेरी। हाँ मैं बहुत ताकतवर नहीं हूँ, आ जाओ आ जाओ। बॉडी गार्ड है मैंने तो सामने तो बैठे है आ जाओ, कोई आ जाओ। आयशे ने भेजो रे आयशे ने अरे भेजो आप आओ, आ जाओ, इधर आओ। ये देखो, ये नौजवान को ले आया मैंने। आ जाओ, जूते मुझे उतार के। अच्छा, आप भी आ रहे हो क्या? हाँ, आप पहले आओ, पहले यहाँ के आओ, तुम रह दो, आ जाओ। कौन है मैं नहीं इनको कोई शंका है जगह नहीं लो मुझे भी उतार दो, मुझे जुराब खोल दो जुराब। अरे हाथ क्या पकड़ो गुरु जी को जुराब खोलो। ऊपर जाओ दे अरे क्या चाहिए चढ़ो आज जुराब तो खोलना पड़ेगा कभी कभी ये जुराब क्या है कि वो जैसे कभी वो जैसे नहीं दिखता, क्योंकि ये देखो, ये कोई भी ये प्रयोग कर सकता है ताकत नापने का। और ताकत क्षण में यहाँ जाऊँ पर ताकत क्षण में आती जाती है। अरे आ जाओ, चढ़ो ना। ताकत क्या होती है? क्षण में आती जाती। बटन दबाए बल्ब तुरंत जलता है कि थोड़ी देर बाद? क्योंकि बिजली की स्पीड ही उतने हैं। अगर ये खराब ऊर्जा के संपर्क में आएंगे तो ताकत घट जाएगी, और अच्छी चीज के संपर्क में आएंगे तो ताकत बढ़ जाएगी। पर बढ़ेगी कितने देर में? सेकंड में सेकंड सेकंड के 1000वें हिस्से में। हाँ तो ये जादू जैसा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ पर ऊर्जा जादू ही है, एनर्जी। बिजली जादू है कि नहीं है? हमारा मोबाइल फोन जादू है कि नहीं? वो अमेरिका से आवाज आ रही है और सेकंड में आ रही, क्योंकि ये एनर्जी के काम है। ये पहली बार मैं ये ट्रायल कहीं दिखाता नहीं, पर आपके यहाँ इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये लग गए पीछे की दिखाओ। ये पहली ये टेक्नोलॉजी भी मैं बहुत से जगह बताया है, पर यहाँ बताया नहीं। हाथ ऐसे करो। अब मैं इनके ताकत को रोकूंगा। खड़े ऐसे होना है, ये आप भी कर सकते हो ये, ठीक है? एक ऐसे खड़ा होगा, एक ऐसे, ताकि ग्रिप अच्छी बने दबाने की। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? और दबाना झटके में नहीं, ऐसे मौका ही नहीं मिलेगा इनको रोकने का। हाँ मेरी बात समझ रहे? कैसे दबाएंगे? धीरे धीरे, धीरे धीरे ताकि इनको मौका मिले। और ये रोक लेंगे तब प्रयोग आगे बढ़ेगा। नहीं रोक पाए तो आगे बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़े। हाँ, तो रोकना है आपको, ठीक है? हाँ, देखते हैं बिल्कुल राणा सांगा की ताकत है कि नहीं इनमें। हाँ मैंने दबाना शुरू किया, दबाना शुरू किया, दबाना शुरू किया, रोके, बहुत अच्छे से रोके। बहुत मजा तो नहीं आया, पर रोके हैं। ठीक है। अब ये मिट्टी किसके खेत की भाई? हमारे गेट की हाँ, किसके? आपके खेत की, यहाँ की। तो भाई वहाँ की भी लाओ ना। केमिकल वाले खेत कौन से हैं? मोबाइल दे दो गुरु जी मोबाइल अच्छा, मोबाइल दे दो मोबाइल मायता सर एक बार फोन दे दो। यहाँ भी आपका है क्या? यहाँ डला है आपका कुछ? अपना ही है अपना है। हाँ। यहाँ खेती होती है? हाँ होती है यहाँ पर भी? हाँ अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। मोबाइल दे दो मेरे को तो मिट्टी चाहिए था। चलो मोबाइल दो। मोबाइल दो भाई बिना चिप को कोई हाँ, हाँ, एक कोई मिनट, लो चलो मोबाइल। मोबाइल से ही दो। ये पकड़ो जरा, एक कराई लेते हैं। ओ, हाथ में लिए बैठा। मुट्ठी। अभी देखो, मैंने इनके प्लग पॉइंट में लगाया। क्या लगाया?
हाँ मिट्टी, मिट्टी क्या लगाया? प्लग पॉइंट। ये हमारा प्लग में जाएगी तब ऊर्जा आती जाती ना, ऐसा आप कर लेना। ये मुट्ठी कर लो बंद, और आप भी ऐसे अपने खेत के मेड़ पे खड़े होके ऐसा करना, और रोको मेरे ताकत को, रोको रोको। और ये ताकत इनकी जैसी है वैसा ही है, कोई घटी तो नहीं, जितना है उतना ही है, रख दो ऐसे रखो, ये यहाँ ना गिरे इसके ऊपर। हाँ, रख दो। हाँ लड़का लो। अभी जरा मैं आपको, आप जाइए, एक दूसरा व्यक्ति आओ, आ जाओ भैया तुम आओ। मैं अभी प्रयोग दिखा रहा हूँ काय का। हाँ अभी देखो अब तैयार होने शुरू हो गए। आ जाओ जाओ, वहीं से आओ जल्दी। मेरे शरीर में ठीक है मोबाइल है आपके पास? ले आइए आइए। आप तो बिल्कुल जोरदार लग रहे हैं, मुझे भी उतारिए जरा। ज्ञान कौन दे तो अच्छी बात है, और कमी की कौन। चलो हाथ ऐसे करो, मुट्ठी बंद करो, मेरे ताकत को रोको। इसलिए मुट्ठी बंद करो भी हाथ की। हाँ बंद कर लो अच्छे से और रोको, दबा रहा हूँ। और ये बिल्कुल ये जबरदस्त तरीके से रोक रहा है। अरे बाप रे, हाँ राणा रतन सिंह का खून इधर ही बह रहा है लगता है। हाँ मुट्ठी बंद करो, रोको। ये देखो, ये हाथ सीधा करो भाई जी। से बात कर रहा हूँ, नहीं हो सकेगा हमसे, हम हार मान लिए। अब देखो ये जो है इनका फोन यहाँ रखा है, ये प्लग पॉइंट नहीं है। प्लग पॉइंट समझ रहे हो ना? नहीं है, प्लग पॉइंट है ये हमारा जो कांख है ये प्लग पॉइंट है, ये प्लग पॉइंट है। बहुत से ऐसे 118 प्लग पॉइंट है हमारे शरीर में। मायता हाथ एकदम सीधो रखे, अभी जो है हाथ सीधो रखे, इसको यहाँ रखो अंदर, यहाँ रखे। अभी मैं करा रहा हूँ, देखो मैं समस्या बता रहा हूँ, समाधान भी अभी बताऊंगा। मुट्ठी बंद करो, फिर से रोको वैसे। हाँ रोकना है, हाँ इधर रोकना है। और मैं ताकत लगा रहा हूँ, ये देखो मैं ताकत बढ़ा रहा हूँ, और इनकी दम ज्यादा लग रही है, पूरी ताकत लगा दिए। अभी ज्यादा ताकत लगानी पड़ी कि नहीं आपको? जभी उतनी नहीं लगी थी। फर्क है, हाँ की फर्क है ना। ये दूसरा प्लग पॉइंट पे पकड़ा रहा हूँ, ये दूसरा प्लग पॉइंट ये है। हाथ तो सीधो रखो एकदम, और हाथ सीधा रखना तो ज्यादा बढ़िया है। हाँ मुट्ठी हाथ सीधा ही रखना, टेढ़ा मत करना। कोई बात नहीं, मुट्ठी बंद कर लो अच्छे से और मेरे ताकत को रोको। फिर से दबा रहा हूँ मैं, और अभी क्या है ये पूरी ताकत लगा रहे हैं। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अब ये बताओ, मोबाइल को अलग कर दो, मुट्ठी बंद करो। अभी कुछ पकड़े हैं क्या? नहीं पकड़े हैं, ठीक है, नहीं पकड़े हैं। ये चाहे मैं, ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, ये मैं पकड़ा देता हूँ इनको। यहाँ मुट्ठी बंद करो, अब वैसे ही जो है पकड़ो, रोको मेरे ताकत पूरी, तो रोको 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 रोको। इसमें नहीं घट रही है, यहाँ रखो। हाँ मुट्ठी बंद करो, हाँ रोको, वैसी वैसी रोको रोको रोको। नहीं, अपना मोबाइल पकड़ लो, पकड़ लो ये, हाँ पकड़ो, हाँ मुट्ठी बंद करो, हाँ रोको, वैसी रोको, पूरी ताकत से रोको। इज्जत की सवाल है इधर। राणा रतन सिंह का खून कहाँ गया? फर्क है। अब ये देखो मेरे मोबाइल में और इसमें क्या फर्क है भाई? इसमें मैंने गोबर का टुकड़ा लगाया, बस इतना ही फर्क है। और गाय को गोबर है। अब ये गोबर का टुकड़ा ये है ना आपके यहाँ की गाय का, उठाओ भैया टुकड़ा और लगाओ इसके पीछे। ये गोबर का टुकड़ा इतना सा बड़ा है, कोई बहुत बड़ा? हाँ पीछे लगा दो इधर ऐसे, ऐसे इसे पकड़ो जरा, इसको अच्छे से चूरा कर देता हूँ। अभी देखो ये टुकड़ा हमने लगाया, अब पकड़ो भाई, वैसे पकड़ लो। हाँ मुट्ठी बंद करो, रोको मेरे ताकत को, रोको रोको। कुछ नहीं, अभी घटी ताकत, यहाँ लगा दो, फिर से लगाओ। ये दूसरे प्लग पॉइंट में पकड़ो, रोको मेरे ताकत को, रोको रोको रोको। जितनी ताकत है रोक लो। घट रही क्या? तो ये गोबर आपकी जान बचा रही कि नहीं बचा रही है? हाँ कि ना? तो इसको निकाल के फेंकोगे कि रखोगे? रखोगे। और अच्छे से ऐसे पन्नी में लगा के रखो, ऐसे। ये देखो ये गोबर का टुकड़ा दिख रहा है। मोबाइल जितना भी है, हमने क्या किया, ताजा गोबर का ऐसी पट्टी बना दिया और रख लिया, ठीक है? अभी आप आज